थाना में जाइएगा तो थाना वाला मारपीट करके उल्टा हमको भगा दिया जाता है कि तुम कौन है, तुम कौन है जो मांग रहे हो, तुम अपना बाप दादा का संपत्ति मांगोगे। थाना वाला ऐसा बोला है, मगर कुजू थाना के लोग बोल दिए कि अभी धमकी दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 मई को मेरे साथ मारपीट किया जाता है। मारपीट करने के बाद थाना गए, थाना में इंजरी कटवाएं, उसके बावजूद उल्टा मेरे ऊपर केस कर दिया गया। डीसी मैम ऑर्डर दी थी कि जल्द से जल्द इसका जांच करके सप्ताह 20 दिन के भीतर आवेदनकर्ता को सूचित करे और उपायुक्त को भी सूचित करे, मगर अभी तक कोई वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं मिला। सीएमडी साहब को किए, वो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है, वही हेमंत जिसके नारे लगते हैं हेमंत है तो हिम्मत है, कहे तो झारखंडियों की सरकार, विस्थापितों की सरकार। लेकिन इसी सरकार में एक ऐसे युवा हैं जो पिछले 15 अगस्त को आत्मदाह करने की भी कोशिश किए थे और उसके बाद हालांकि इन्हें रोक दिया गया, लेकिन उसके बाद से ये लगातार जो है अपने कागजों को लेकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीधे उनसे मिलवाते हैं, क्या कुछ माजरा है, सीधे उन्हीं से बात करवाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोज पोद्दार है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम कुज्जू के रहने वाले हैं। कुज्जू हजारीबाग? कुज्जू रामगढ़ कुज्जू। अच्छा, रामगढ़ कुज्जू जी। तो आप हमको पहले बता रहे थे, फ़ोन कॉल पे हमारी बात भी हुई कि विस्थापित हैं, कुछ ज़मीनें गई हैं जिसका मुआवजा नहीं मिला है। क्या कुछ है, थोड़ा शॉर्ट में बता सकते हैं? मुआवजा नहीं, एक्चुअली ज़मीन गया, विस्थापित हैं और संविधान का कुछ नियम है और संविधान का नियम का यहाँ उल्लंघन, जिनको संविधान का रक्षा करने के लिए बैठाया जाता है, वही अफसर लोग यहाँ संविधान के नियम का उल्लंघन करते हैं। जब आप उनसे प्रोविज़न मांगिएगा तो बोलते प्रोविज़न नहीं है, तुम 40 साल पहले अपने पिता का संपत्ति नहीं मांग सकते हो। थाना में जाइएगा तो थाना वाला मारपीट करके उल्टा हमको भगा दिया जाता है कि तुम कौन है, तुम कौन है जो मांग रहे हो, तुम अपना बाप दादा का संपत्ति मांगोगे। थाना वाला ऐसा बोला है, उसका भी RTI किए हैं हम, वो भी है मेरे पास। थाना वाला हमको मारपीट करके भगा दिया कि तुम ये सब बंद कर दो। जब हम ये लेकर के लेटर लेकर के हम आगे बढ़े तो मेरे जो चचेरे चाचा हैं, उनके बेटे अजीत कुमार और ये आशीष कुमार और एक मेरे चचेरा चाचा अंकित पोद्दार, स्वर्गीय राधे पोद्दार, जो कर्मा कांटा घर में है, तीनों ने 12 फरवरी 2012 को हमको गाड़ी से कुचल के जान से मारने की धमकी दी। हमने कुज्जू थाना में रिपोर्ट भी किया, मगर कुज्जू थाना के लोग बोल दिए कि अभी धमकी दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 मई को मेरे साथ मारपीट किया जाता है। मारपीट करने के बाद थाना गए, थाना में इंजरी कटवाएं, उसके बावजूद उल्टा मेरे ऊपर केस कर दिया गया। 2 बार हम SP सर के पास गए, जिसका मेरे पास पुख्ता सबूत है, मगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। माननीय यहाँ के रामगढ़ के जो DC मैम हैं, उनके पास 3 से 4 बार जा चुके हैं। उनका ऑर्डर CCL के जो महाप्रबंधक हैं, उनका ऑर्डर तक नहीं मानते हैं इन लोग। क्या ऑर्डर दिए थे DC सर? DC मैम ऑर्डर दी थी कि जल्द से जल्द इसका जांच करके सप्ताह 20 दिन के भीतर आवेदनकर्ता को सूचित करे और उपायुक्त को भी सूचित करे, मगर अभी तक कोई वहाँ से रेस्पॉन्स नहीं मिला। CMD साहब को किए, वो भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अब बात यहाँ आती है कि अगर ये भारत देश में संविधान है तो संविधान 1991 में लागू हुआ था और इन लोगों की सरकार में आज देखा जा रहा है 1 को 1.25 एकड़ में नौकरी दिया जाता है, 1 को 4.25 एकड़ में। मैंने प्रोविज़न पूछा कि आखिर कैसे दिए, एक ही घर में एक ही 2 भाई को आखिर 3 महीने के अंतराल पे आप 1 को 1.25 एकड़ में, अगर आपके पास ज़मीन नहीं रहता तब बोलते तो कि हाँ मेरे पास ज़मीन नहीं है तब दिए हैं, ज़मीन रहते हुए भी 1.25 एकड़ में कैसे आप उसको दे दिए। तो ये यहाँ के अधिकारी, दरभंगा हाउस के अधिकारी बोलते हैं वो 40 साल पुराना हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कुछ नहीं हम करेंगे साफ। किन परिस्थिति में आप आत्मदाह करने आए थे? जब हमको मारपीट किया गया, हमको धमकी दे दिया गया कि गाड़ी से कुचल के मार देंगे। ये दरभंगा हाउस के अधिकारी कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, CCL के अधिकारी कुछ जो एरिया के अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, यहाँ तक कि DC मैम का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। PMO साहब तक को गए, PMO साहब तक को भी लेटर भेजे हम। PMO का लेटर आया यहाँ से, रश्मि दयाल मैडम जो है उनका एक ही कहना है, वो जाँच उच करती है या नहीं करती है हमको नहीं पता, वो बस केस क्लोज, उनका एक ही चीज़ है, केस क्लोज। तो सुन लीजिए झारखंड के विस्थापितों,
अगर आपकी ज़मीन पुरानी हो गई है और आपको उस ज़मीन का मुआवजा नहीं मिला है, उस ज़मीन पर जो कुछ कंपनसेशन मिलना था वो नहीं मिला है, तो अधिकारी अब आपको कुछ नहीं देने वाले हैं। सामने उदाहरण है, 40 साल पुरानी लड़ाई लड़ रहे हैं, पिताजी बुजुर्ग थे और वो ये लड़ाई नहीं लड़ पाए। नहीं, वो नौकरी लिए, वो नौकरी लिए, बाकायदा मेरा 4.25 एकड़ ज़मीन गया। और मेरे जो चाचा हैं अभी नौकरी कर रहे हैं, उनको 1.25 एकड़ में नौकरी मिला। हम ये पूछना चाहते हैं कि संविधान है तो कहाँ है? अगर संविधान नहीं है तो फिर हमको मरने दीजिए। मरने से क्यों रोक रहे हैं? जब हमको मरना है तो आपको क्यों दिक्कत हो रहा है? ज़मीन मेरा ले करके खा तो गए आप लोग, बिल्डिंग ठोक लिए, अधिकारी लोग को पैसा कहाँ से मिल रहा है? आखिर हम लोग का ना। आज मेरा 4.25 एकड़ ज़मीन रहता तो मेरा 2 पुश्त 3 पुश्त आराम से खेती करके तो खाता। आप बोल रहे हैं कि नहीं, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। मैं वहाँ नौकरी करूँगा तब, मेरे पापा वहाँ काम किए तभी आप पैसा दिए हैं, बैठा करके पैसा तो नहीं दिए हैं। यानी आपका कंसर्न ये है कि अगर एक को 1.25 एकड़ में एक नौकरी मिल रही है तो दूसरे को 4.25 एकड़ क्यों लिया गया? हमको ये बताइए। मतलब उनको भी 1.25 एकड़ ही लेना चाहिए था। या तो अगर वो सही है तो फिर मेरा 3 एकड़ वापस किया जाए, और अगर मैं सही हूँ तो उसको डिसमिस किया जाए, उसका पीएफ ग्रेच्युटी सारा कुछ बंद किया जाए और उस पर 420 का केस किया जाए। तो मतलब कि कंसर्न यही है कि जो ज़मीन है वो जिस हिसाब से ली गई उस हिसाब से मुआवजा नहीं दिया गया। मुआवजा क्या, एक तरह से मतलब आज भी उस नौकरी, उस ज़मीन पर तो मेरा हक है, आज भी तो उस ज़मीन पर मेरा एक हक बनता है। आप प्रोविज़न दिखा दीजिए ना कि हाँ ऐसा प्रोविज़न था कि कुछ मतलब 4.25 एकड़ आप किसी का पता चला 10 एकड़ हड़प लीजिएगा। ये तो हड़पने का स्थिति हो गया ना, जब उसको 1.25 एकड़ में दे रहे हैं और सबको 3 एकड़ 4 एकड़ जितना मन कर रहा है आप ले रहे हैं। और यहाँ पर आ रहे हैं तो अधिकारी बोल दे रहे हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ये 40 साल पुरानी बात हो गई। 40 साल पुरानी बात हो गई तो क्या हम अपने बाप दादा के संपत्ति नहीं मांगेंगे? किस संविधान में लिखा गया है? आप हमको संविधान दिखा दीजिए। आज भी यहाँ दिया गया है कि मतलब 40 साल के बाद, देखिए ईसीएल के अधिकारी लोग ही जांच परख करने के बाद एक आदमी को रिटायरमेंट के टाइम पे बैठाया है, तो वो लोग क्या अधिकारी नहीं थे? ये देखिए, ये हम माननीय पीएम साहब को भी दिए थे। ये टोटल है, पीएम साहब से लेकर के सारा कुछ लगाया हुआ। देखिए ये चिट्ठी है इनकी, ये जिला अधिकारी महोदय को लिखी गई है और उसके बाद इसके अंदर और भी चिट्ठियां हैं, आप देख सकते हैं। और इतनी फाइलें जो युवक जो है वो क्रिएट कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि उसके जीवन में क्या कुछ घट रहा होगा, जिसके कारण से आज ये दर दर भटक रहा है। यहाँ देखिए माननीय प्रधानमंत्री के नाम पे भी चिट्ठी है और इन तमाम चिट्ठियों का जो मैं गुजारिश किया हूँ कि मुझे इच्छा मृत्यु दे दीजिए, या तो मुझे न्याय दीजिए या तो इच्छा मृत्यु दीजिए। अगर मुझे मांगने का हक नहीं है तो इच्छा मृत्यु दे दीजिए ना। किस अधिकार पर आप बोलते हैं कि नहीं अब तुमको मांगने का हक नहीं है? हमको वो आप लिखित दीजिएगा ना, आप लिखित दीजिए कि हाँ तुम्हारा अब ज़मीन नहीं है, तो वो लिखित भी अधिकारी नहीं देते हैं तो हम क्या करें? मेरे पास मरने के अलावा कोई उपाय नहीं है ना। ये कंसर्ट हमको समझ में नहीं आया, जब आपके पिताजी थे वो इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़े? मेरे पिताजी लड़ाई लड़ते। आज आप खुद देख रहे हैं कि एक डीसी जो कि जिला का अधिकारी होता है, पूरा जिला का मालिक होता है, और 6 महीने पहले फरवरी में एक लेटर भेजा जाता है और उसका जवाब आज तक नहीं। 6 महीने बीत जाने के बाद भी आज महाप्रबंधक के कान में जू तक नहीं रहेगा। तो पहले जब मीडिया इतना नहीं था, प्रशासन इतना सहयोग नहीं करता था, तो आपको लगता है कि इन लोग चिट्ठी देते होंगे और वो जब धोखाधड़ी करके 1.25 एकड़ में कैसे ले लिया? आप प्रोविज़न दिखाइए ना। मेरे बाबूजी लड़े नहीं होंगे, वो हम नहीं बोलते हैं, ज़रूर लड़े होंगे, लेकिन हाँ उनके पास उतना सहयोग नहीं होगा। आज जब हमको गाड़ी से कुचल के मारने का धमकी दिया गया, एक बार देखिए मार करके नाक फोड़ दिया गया, उल्टा थाना में बैठा करके थाना वाला हमको मारा है, बोलता तुम अपने बाप दादा का ज़मीन खोजेगा, हम इतना ज़मीन छोड़ दिए हैं, तुम भी छोड़ दो। तो हम ये पूछना चाहते हैं उस थानेदार से कि हम आपका संपत्ति तो नहीं मांग रहे हैं, आप छोड़ दिए तो मेरे नाम लिख के दिखा दीजिए, तब ना हम मानेंगे कि आप छोड़ दिए हैं। खाली थाने में बोल देने से होगा? आप
अभी क्या आप चाहते हैं, क्या आपका जो है मांग है अभी? मुझे समानता का अधिकार चाहिए। आप या तो उसे सस्पेंड कीजिए, डिसमिस कीजिए, या तो मेरे 3 एकड़ का जो भी है अभी के एन्युटी के हिसाब से, लैंड एन्युटी के हिसाब से, जो 2 एकड़ पे एक नौकरी होता है और बाकी मुआवजा हमको दिया जाए। और नहीं तो फिर मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं फिर वापस आत्मदाह कर सकता हूँ। आत्मदाह सॉल्यूशन नहीं है, मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा अगर सरकार कि आप नहीं सुनेगी, सरकार नहीं सुनेगी। देखिए ना सर, जब एसपी साहब को दिए हैं, मेरा केस नहीं लिया गया, उल्टा मेरे ऊपर केस किया गया। कल को तो गाड़ी से मार करके भी मुझे मार ही दिया जाएगा। तो जब ऐसे मरना, गुमनाम मरने से अच्छा है कि चलो कहीं जा करके मरे। हम अगर आज मरते हैं ना तो 10 रैयत और खड़ा होंगे कि आखिर उसको कैसे मिला 1.25 एकड़ में। 1.25 एकड़ में प्रोविजन आप दिखाइएगा, बोलते हैं प्रोविजन नहीं है। आपको तो कोई तो बेस मानना होगा। 2:2 होता है, 1.25 नहीं होता है। एक को 1.25 में दे रहे हैं, एक को 4.25 में दे रहे हैं। गणित आप ही लोग पढ़ रहे हैं, मांझी मुंडा समझ लिए ना हम लोग को। आप बोल रहे हैं कि नहीं, जो नहीं होगा नहीं होगा, मतलब क्या अनपढ़ गवार है, इसको जो बोल दो चलेगा, भगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक वानगी है झारखंड में विस्थापितों की। ये एक समझिए तो एक छोटा सा उदाहरण आपको दे रहे हैं। इसके बाद भी जिस तरह से झारखंड में औद्योगिक कारखाने लगे, औद्योगिक प्रतिष्ठान लगे, और उसमें कई विस्थापित जो हैं झारखंड के कई लोग विस्थापित हुए, लेकिन आज भी कई लोग अपने विस्थापन का दंश झेल रहे हैं, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लड़ाई का ये नमूना देखिए कि इतना सारा मोटा कागजात ये इकट्ठा करके सीएमओ, पीएमओ विभाग हर जगह दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उसके बाद आत्मदाह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मेरी ये रिक्वेस्ट, एक बार आत्मदाह 15 अगस्त को एक बार आत्मदाह कर चुके हैं, करने का कोशिश किए, लेकिन वहाँ रोक लिया गया। मेरे फेसबुक में बाकायदा वो वीडियो डाला हुआ है। ये आप समझिए इस चीज़ को कि जो झारखंड है, झारखंड में जिस तरह से तमाम मिनरल्स हैं और जिस तरह से नए नए उद्योग लगातार लग रहे हैं, लेकिन उन उद्योगों के पीछे जिस तरह से ये लोग विस्थापित हो रहे हैं, ये बाहर के नहीं हैं, ये झारखंड के ही हैं। और इन विस्थापितों को अगर अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर ये लोग जो हैं वो औद्योगिक कारखाना जरूर लगेगा, उससे लोग जरूर 2-4 पैसे कमाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनका सब कुछ ख़त्म हो जाता है, दर दर की ठोकरें खाते हैं, और उसके बाद अंतिम मौका और अंतिम सॉल्यूशन इन्हें यही नज़र आता है कि सब कुछ त्याग कर आत्मदाह और आत्महत्या जैसी घटनाएं ये अंजाम देते हैं। अब देखना होगा सरकार इन जैसे लोगों के लिए क्या कुछ पॉलिसी लेके आती है। भले ही मामला पुराना हो या फिर मामला नया हो, लेकिन त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और इन झारखंडियों को न्याय मिलना चाहिए। सहयोगी चंदन के साथ मिथिलेश सिंह, धन्यवाद।